कभी 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप, कभी 25,000 करोड़ के कोऑपरेटिव बैंक घपले में नाम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की फाइलें खुली, सुर्खियां बनी, लेकिन किसी नई कुर्सी के साथ हर बार मामला ठंडा पड़ गया। अब बारी उनके बेटे पार्थ पवार की है, जिनकी कंपनी ने पुणे में 1800 करोड़ की सरकारी जमीन महज 300 करोड़ में खरीद ली। जमीन भी ऐसी जिसे बेचने की इजाजत ही नहीं थी। ऊपर से 21 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी भी माफ हो गई। बेटे को घोटाले में घिरता देख अजीत बोले, इंसान अनुभव से सीखता है। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। बेटे की नई लैंड डील से अजीत पवार के पुराने घोटालों के आरोपों तक की पूरी कहानी जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। कुछ महीने पहले पार्थ पवार की कंपनी अमीडिया होल्डिंग्स ने पुणे के मुढ़वा कोरेगांव इलाके में 40 एकड़ जमीन खरीदी, लेकिन इस डील में कई गड़बड़ियां थीं। गाड़ियों और घरेलू उपकरणों के रिपेयर करने वाली इस कंपनी के बैंक अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए थे, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 13 महीनों के अंदर 300 करोड़ की जमीन खरीदने की डील साइन कर ली। इस जमीन का बाजार मूल्य 1800 करोड़ रुपए है, लेकिन इसे 300 करोड़ रुपए में खरीदा गया। कंपनी ने डेटा सेंटर बनाने के नाम पर स्टैंप ड्यूटी 21 करोड़ रुपए की जगह सिर्फ 500 रुपए दी। पोल खुलने के बाद डील करवाने वाले अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। डील में शामिल लोगों पर एफआईआर भी हुई है, लेकिन एफआईआर में कंपनी के 99% शेयर होल्डर पार्थ का नाम नहीं है। इस पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने कहा, अजीत पवार के बेटे के 99% शेयर वाली कंपनी बाजार मूल्य से कम पर जमीन हासिल करती है। यह अजीत के प्रभाव के बिना मुमकिन नहीं है। इसके बावजूद पार्थ पुलिस की कार्रवाई से बच जाता है। हालांकि इस पर अजीत पवार कहते हैं, भला कहीं नहीं है। मैं इस डील से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं हूं। तहसीलदार की चूक पहले ही सामने आ चुकी है। रजिस्ट्रार को सेल डीड नहीं बनानी चाहिए थी। मैंने साफ निर्देश